नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और आज की हमारी वीडियो रहने वाली है आदिकाल से संबंधित। और आदिकाल के संबंध में आज हम सारे महत्वपूर्ण तथ्य करने की कोशिश करेंगे। एक ही वीडियो में हम आदिकाल से संबंधित सभी तथ्य करेंगे। तो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामकरण का श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चारण काल जो है ग्रियर्सन ने कहा है आदिकाल को। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध और सामंत काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा है, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है हमारा। इसके बाद जो है राम कुमार वर्मा ने सिद्ध काल और चारण काल कहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है वीर काल और कहा है विश्व प्रसाद मिश्र ने। अंधकार काल कहा है कमल कुमार ने। ये हम एक वीडियो में और भी कर चुके हैं, आज फिर से आपको मैंने इसकी रिवीजन करा दी है। इसके बाद है अपभ्रंश साहित्य। तो अपभ्रंश साहित्य में सबसे पहले है स्वयंभू। स्वयंभू जो है 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। और इन्होंने जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है स्वयंभू को। इन्हें जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। इनके 3 ग्रंथ हैं। पहला है पौमचर्यु, दूसरा है रिठणम्मी चर्यु, तीसरा है स्वयंभू छंद। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि अथवा व्यास भी कहा गया है। पौमचर्यु को इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। इसके बाद है पुष्यदंत। पुष्यदंत जो है वो 10वीं शताब्दी के समय के हैं। ये शैव थे। शैव का अर्थ है जो शिव को मानते थे, परंतु बाद में जैन बन गए। कौन? पुष्यदंत। इनकी 3 रचनाएं हैं महापुराण, अणय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें माखा की जड़ कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि पुष्यदंत को माखा की जड़ किसने कहा? तो शिव सिंह सेंगर ने कहा। इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि की उपाधियों से विभूषित किया। इन्होंने खुद को बहुत सारी उपाधियां दी हैं। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि हैं धनपाल माने गए हैं और रचना है इनकी भविष्यत कहा। इनकी जो समय रहेगा वो है 10वीं शती। इसके बाद है अब्दुल रहमान जो कि 12वीं सदी के हैं। इसके बाद जो इनकी रचना है वो है संदेश राशक। ये जो रचनाएं हम कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आप अच्छे से बिल्कुल याद कर ले। इसके बाद है जिनदत्त सूरी, 12वीं शती है। इनकी रचना है जो उपदेश रसायन रास है। जो इंदु जो है 6वीं शती के हैं। इनकी रचना है परमात्म प्रकाश और दूसरी है योगसर। इसके बाद है राम सिंह, 11वीं शती है इनकी, और इनकी जो रचना है वो है पाहुड़ दोहा। इसके बाद आता है हमारा लौकिक साहित्य। ढोला मारू रा दोहा जो कि है 11वीं शती की लोक भाषा काव्य, जो कि है कुशल राय वाचक। इसके बाद जयचंद प्रकाश की जो रचना है वो भट्ट केदार और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। इसके बाद जो है गद्य साहित्य आता है हमारा। गद्य साहित्य में राउलवेल, 10वीं शताब्दी। रोड़ा कवि, शिलांकित कृति नख शिख वर्णन। यहाँ पे सबसे पहले नख शिख वर्णन हुआ था। नख शिख वर्णन का अर्थ है बेटा सिर से लेकर पैर तक के पूरे शरीर का यहाँ पर वर्णन किया जाता था। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि है 12वीं शती, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दामोदर दास।
वर्ण रत्नाकर 14वीं शती और ज्योतिश्वर ठाकुर। इसके बाद आता है हमारा सिद्ध साहित्य। ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। इसके बाद है हमारा सबसे पहले आता है सरहपा। ये सरहपाद सरोज वज्र राहुल भद्र आदि नामों से भी जाने जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ 32 बताए जाते हैं। दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया और सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा भी कहा गया, जो कि मुनि दत्त ने बताया या उनके द्वारा संज्ञा दी गई इनकी भाषा को संध्या की। इसके बाद आते हैं शबरपा। और शबरपा जो है इनका जन्म जो हुआ वो 780 ईस्वी में हुआ। गुरु जो थे इनके सरहपा थे। शबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण ये शबरपा कहे गए। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध रचना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे करना ना भूलें। इसके बाद है लुईपा। शबरपा के शिष्य थे और इनका जन्म 773 ईस्वी में हुआ। 84 सिद्धों में सर्वप्रथम सबसे ऊंचा नाम इनका माना जाता है। इसके बाद है डोइम्बुपा। जन्म इनका 840 ईस्वी में। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली। कणहपा। इसके बाद आते हैं जन्म इनका 820 ईस्वी में हुआ। इसके बाद है कुकुरिपा जिनके गुरु थे चरपटिया और ग्रंथ थे इनके 16। इसके बाद आता है हमारा जैन साहित्य। भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन परंपरा का आदि काव्य माना है। इसके बाद है श्रावकाचार। देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने इसके बाद आता है हमारा श्रावकाचार। देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने 933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना जो है वो 1184 ईस्वी में शलिभद्र सूरि द्वारा की गई। ये जो रचना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद जरूर कर लें। 205 छंदों में रचित यह एक खंड काव्य है। इसके बाद है चंदन बाला रास। यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। खंड काव्य है, इसे ध्यान रखना है। रचना 1200 ईस्वी के लगभग आसगु नामक कवि ने जालोर में की थी। ये रचना जगह थी जालोर, जो कवि थे वो आसगु थे और रचना थी चंदन बाला रास। इसके बाद है स्थूलीभद्र रास 1909 ईस्वी जिन धर्म सूरी द्वारा लिखी गई। रेवंतगिरी रास विजयसेन सूरी द्वारा काव्य कृति है जो कि 1931 ईस्वी में लिखी गई। इसके बाद है नेमिनाथ रास जो कि 1213 ईस्वी में सुमति गनी द्वारा लिखी गई। इसके बाद है रासो साहित्य। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बीसल देव रासो से क्वेश्चन जरूर आता है। रासो शब्द की उत्पत्ति जो है गारसादा तासी ने राजसूय से मानी। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन रास या रासो से मानी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से मानी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि राजसूय, रासो शब्द से राजसूय शब्द की से किसने मानी है, तो आपको बता देना है गारसादा तासी। इसके बाद हैं कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। दलपति विजय की है कुमार रासो। नरपति नाल है बीसल देव रासो। जगनिक की परमाल रासो। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। केदार भट्ट जय चंद्र प्रकाश। मधुकर भट्ट जय। मयंक जस चंद्रिका। शारंगधर हमीर रासो। नल सिंह विजयपाल रासो। श्रीधर
रणमल छंद। इसके बाद है नाथ साहित्य। गोरखनाथ, गोरखनाथ जो है शब्दी, पद, प्राण, संकली, शिष्या दर्शन, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंद्र गोरखनाथ, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने आदिकाल को जो है एक शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट आदिकाल को करने की कोशिश की है और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।